कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच होने की रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जानने दीजिए। टैरो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक, सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, चलो हम चुनते हैं कुछ कार्ड। मिले हैं 3, 4, 5। ठीक है, और 6, यहाँ पे आते हैं 7 और 8। ठीक है, चलो देखते हैं। सेल में कार्ड सही कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेट रीडिंग करने वाले हैं, तो लेट्स सी। ठीक है, चलो। तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई हमें बातों के जरिए चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको भी लग रहा है कि भाई किसी तरीके से अगर आपके बीच थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है या फिर आजकल आपके बीच सादगी कम हो रही है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ाना और बातें करना। ठीक है, अगर आप अपने दिल का दर्द सिर्फ अब तक खुद तक ही सीमित रखते हो तो ये पर्सन कभी नहीं जान पाएंगे कि आप आखिर आपको तकलीफ क्या हो रही है। ठीक है, ये उल्टा कह रहे हैं कि भाई चाहे आप जिस भी दौर से गुजर रहे हो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी हेल्प एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं कभी भी आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि छोटी सी बात भी नासूर बन जाएगी या फिर बन गई है, तो आप तुरंत इनके साथ बातचीत शुरू कर सकते हो। ठीक है, शुरुआती सही, लेकिन इसी आलम में ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पे सही डायरेक्शन पे ले जा सकते हैं। और किसको पता, ये खुद भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, तो आपका इनके साथ बातचीत करना ये हल निकालने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, हमें मिला है यहाँ पे द हैंगमैन। अच्छा, आप अगर इनसे पूछते हो कि भाई तुम अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, तो सिंपल वो कह सकते कि देखो मैंने अपने सारे थॉट्स, अपने सारे जो काम है वो होल्ड पे रखे हैं। ठीक है, यानी कि इस पर्सन के मंसूबे बहुत सारे हैं, लेकिन ये पर्सन किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, शायद इसे लग रहा है कि मे बी कोई उसकी तरफ खिंचा चला रहा है, शायद किसी को इसकी ज़रूरत है, या फिर किसी काम को लेके ये पर्सन सीरियस है एंड वो तब तक एक्शन नहीं लेना चाहता जब तक कि इसका मन उसे 100% अनुमति ना दे। ठीक, हो सकता है कि एक बार उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो शायद उसको अपने आप से दूर जाना पड़े, या फिर जो बातों के कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं और वो उसके बारे में सोच रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, फिर आपसे बात छुपा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है कि हाँ, इसका अंजाम क्या होगा। और क्योंकि अंजाम के कारण ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ने से खुद को रोक रहा है और आपके साथ चीज़ें शायद शेयर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हमें मिला यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो अगर आप इनसे पूछते हो कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तो वो सिंपल कह सकते हैं कि भाई देखो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले में कार्ड मिला था जो कि ये था द हैंगमैन। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ मिलके या फिर कलीग के साथ मिलके कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये उसके लिए जिंदगी भर की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो अभी बस सोच रहा है। यानी कि ये पर्सन ने
अपना जो फाइनल आउटकम है वो एक्सपेक्ट नहीं किया है, या फिर वो अभी तुरंत क्या करेगा ये उसने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो पहले से ही डिसाइड कर चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है और आपके साथ सारी बातें शेयर करना चाहता है कि अगर ये ज़िंदगी में बिल्कुल इसी राह पे आगे चलता है तो उसे कौन कौन सी बातों को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप इस जर्नी में इनको सपोर्ट करोगे या नहीं। नेक्स्ट मिला है एज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, ओवर, कैप्रिकॉर्न और शुक्र मकर राशि। देखो ये पर्सन कहता है कि भाई हम हमारे काम अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये दूसरे को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी सही नहीं समझता। तो डेफिनेटली इनकी आदत है कि आप अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ, और कहीं ना कहीं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे के जिंदगी में कभी भी एक दूसरे के काम के खिलाफ नहीं बोलोगे। ठीक है, शायद ये आपसे कमिटमेंट पहले ही ले चुके हैं और आपको बोल चुके हैं कि ज़िंदगी में आप चाहे जो भी करो मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, बिकॉज ये आपका काम होगा। फिर चाहे आप ऑफिस वर्क करें या फिर घर से काम करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करते हैं एस ऑफ वांड्स की, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह, धनु राशि, तो हाँ वो सिंपल कहते हैं कि अगर आपको कभी भी लगता है कि ज़िंदगी बोरिंग हो रही है तो आप अपनी ज़िंदगी में रोमांच लाने के लिए एक नई जर्नी पे जा सकते हो। यानी कि भाई अगर आपको कभी भी मन करे कि आपको जॉब बदलनी है, यू आर मोर देन वेलकम। ये भी अपना मन कभी कभी बदलते हैं एंड जो चीज़ अच्छी लगे वो करने लगते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में पैशन चाहता है और शायद वो आपको लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ प्लान्स भी बना रहा है। ठीक है, और आपको कह रहा है कि मे बी अगर ज़िंदगी थोड़ी सी बोरिंग बन चुकी है तो क्यों ना हम उसमें थोड़ा सा स्पाइस मिलकर डालते हैं। नेक्स्ट में मिला है द एम्पायर, यानी कि एरीज, मेष राशि। ठीक, अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हो भी तुम क्या बस अपने काम से काम रख रहे हो, तो सिंपल कह के ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं काम से काम रख रहा हूँ लेकिन मेरा ध्यान आपकी तरफ भी है। ठीक है, अगर मेरा मन उदास रहेगा तो मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी हमेशा खुश रहे। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है द एम्प्रेस, और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो जितना ये अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस ये आपको भी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई प्लान बना रहे हैं कहीं बाहर जाने का, आउटिंग करने का, तो अकेले प्लान नहीं बनाएंगे, आपके साथ ही प्लान बनाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, शायद उनका मन जो है वो अभी कुछ बातों को लेके फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए ये पर्सन अपना समय ले रहा है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, धनु राशि। देखो ये सिंपल पर्सन कह रहा है यहाँ पे कि भाई मैं जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, एंड मैं जब आपके साथ होता हूँ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जिंदगी में एक्साइटमेंट भरी चीज़ पाना चाहता हूँ जिसका मुझे 100% यकीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चलते हैं कुछ कार्ड हमें यहाँ पे मिले हैं 6 कार्ड्स। ठीक है, जो पहला कार्ड मिला है वो है थॉटलेस रिस्क। ठीक है, इस पर्सन को लग रहा है कि शायद किसी बात को लेके आप दोनों जो हैं वो अड़े हुए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपकी बात को ये नहीं सुन रहे हैं और इनकी बातों को शायद आप नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है हैविंग गुड टाइम। वो सिंपल कह रहा है पर्सन कि भाई जब भी मैं आपके साथ होता हूँ या फिर जब भी मैं कभी किसी दौर से गुजरता हूँ तो मुझे वो पल याद आते हैं जब मैं आपके साथ सुकून भरे पल जीता हूँ, और यही बात है जो मुझे ज़िंदगी में आगे धकेलती है, आगे पुश करती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई क्या तुम कमिटमेंट दे चुके हो या फिर देना चाहते हो, तो वो सिंपल कह सकते हैं कि भाई पहले से ही मैं आपके साथ वचनबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ, एंड यही बात मुझे आपके साथ बांध के रखती है। हाँ यहाँ पे है क्लोज विद फार। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एहसास आपको भी होता है कि ये पर्सन मान लो आपके बहुत करीब है, दिल के करीब है, लेकिन फिर भी कई बार दूर एहसास इनका होने लगता है। यहाँ पे है चीटिंग। हाँ आपको शायद लग रहा है कि मे बी ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं जो कि है चीटिंग एंड शैटर्ड, तो शायद सेम बात के पर्सन को भी महसूस हो रही है और ये बात शायद उनके अपने
ऑफिस के बारे में हो सकती हैं कि जहाँ पे शायद जो प्रोजेक्ट उनको देने की कोशिश की थी वो शायद उनसे छीन लिया जा सकता है। इसी कारण ये पर्सन जो है वो गुस्से में आ सकता है। या फिर अगर ये अपने पास्ट के बारे में बात करें तो वही दिन अगर उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आ रहा है या फिर अपने एक्स को कहीं ना कहीं देख रहे हैं तो ये बात इनको ज़िंदगी में तकलीफ दे रही है। तो ये अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।